नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ नायक आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मोशन इन 2D एंड 3D। सो मोशन इन 2D को हम बोलते हैं मोशन इन ए प्लेन। मोशन इन ए प्लेन भी उसको बोलते हैं। तो इसका डेफिनेशन क्या है? इफ़ टू कोऑर्डिनेट्स आर नीडेड इफ़ टू कोऑर्डिनेट्स आर नीडेड or required out of the three coordinates specify the motion of an object, then such motion is called motion in two dimension or motion in a plane. Motion in two dimension और मोशन इन ए प्लेन। ओके, हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम देखा था जहाँ पे हमारे पास 3 एक्सिस सिस्टम का होता है, एक्स वाई जेड। तो ये 3 जो है 3 एक्सिस सिस्टम से अगर हम किसी भी 2 एक्सिस को लेते हैं, एक्स वाई को लेंगे, तो यहाँ पे अगर एक मोशन को हम डिस्क्राइब कर रहे हैं, ओके, तो उसको बोलते हैं हम 2 डायमेंशनल मोशन। उसका एग्जाम्पल क्या है? जैसे कि यहाँ पे एक कैरम बोर्ड है, यहाँ पे अगर हम अपना स्ट्राइकर को रखते हैं और यहाँ पे अगर क्वीन है हमारा, ओके, इसको अगर मारते हैं हम तो कैसे मारेंगे? हम एक स्ट्रेट लाइन में यहाँ से मारेंगे, इसको लगेगा और ये यहाँ पे लग के ऐसे मूवमेंट होगा। ओके, सो ये जो मोशन हो रहा है इस मोशन को हम बोलते हैं 2D मोशन। नेक्स्ट और एक एग्जांपल देखते हैं हम। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास इंसेक्ट क्रॉलिंग ऑन द फ्लोर। इंसेक्ट क्रॉलिंग ऑन द फ्लोर। तो ये इंसेक्ट ज़रूरी नहीं है कि एक स्ट्रेट लाइन में ही मूव करेगा, ये इधर उधर स्ट्रेट लाइन में थोड़ी जाएगा, ये कहीं भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है। ये ऐसे जाएगा, ऐसे घूम घाम के इधर उधर कहीं भी मूव करेगा ये एक इंसेक्ट। तो ये जो मोशन है ये एक प्लेन में मोशन कर रहा है। ओके, हवा में नहीं कर रहा है, यहाँ पे भी एयर पे मोशन नहीं हो रहा, कुछ भी अप डाउन मोशन हमने नहीं देखा, एक्स वाई डायरेक्शन में ही मोशन हो रहा है। तो ये भी एक एग्जाम्पल है 2D मोशन का। सो combination of the combination of two 1D motion, the combination of two 1D motion is called 2D motion. नेक्स्ट, 2D मोशन का सबसे बेस्ट एक्सप्लेनेशन हमें कहाँ पे मिलता है? द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ 2D मोशन इज प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन जो है उससे हम 2D मोशन को बहुत इजीली समझ सकते हैं। और भी एग्जांपल है, और एक एग्जांपल है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन भी जो है वो एक 2D मोशन का एग्जांपल है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में हम थोड़ा डिटेल्स में देखते हैं। तो प्रोजेक्टाइल मोशन किसे बोलते हैं? ये फुटबॉल का मोशन यहाँ पे हम देख रहे हैं, ये है एक प्रोजेक्टाइल मोशन का एग्जाम्पल। तो प्रोजेक्टाइल मोशन जानने से पहले कुछ कुछ वर्ड्स हमें पता होने चाहिए। कुछ वर्ड्स जैसे प्रोजेक्टाइल किसे बोलते हैं? सो प्रोजेक्टाइल मीन्स एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल। देन ट्रेजेक्टोरी मीन्स ये जो पाथ में जिस पाथ में ये बॉल मूव कर रहा है इसको बोलते हैं हम ट्रेजेक्टोरी। देन और एक वर्ड है टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब ये बॉल एयर में जितना टाइम रहा उसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, मतलब टोटल टाइम इन एयर, दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट। देन रेंज मीन्स क्या? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को बोलते हैं रेंज। मतलब
इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है नीचे, इसको बोलते हैं रेंज। सो प्रोजेक्टाइल मोशन किसे बोलते हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन इज ए टू डायमेंशनल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन इज ए टू डायमेंशनल motion under the influence of gravity, under the influence of gravity। और ये जो पाथ जो फॉलो कर रहा है, ये जो हमने बनाया है, ये पाथ कौन सा पाथ है? ये एक पैराबोलिक पाथ है। ओके, ये हमेशा एक पैराबोलिक पाथ में मूव करेगा, क्योंकि ग्रेविटी है। ग्रेविटी जो हम फोर्स जिससे एक चीज़ को फेंक रहे हैं, एक बॉल को फेंक रहे हैं हम, वो फोर्स उसको आगे लेके जा रहा है विथ सम वेलोसिटी, और ग्रेविटी क्या है? उसको नीचे लेके जा रहा है। तो जो प्राइमरी फोर्स है वो क्या है? ग्रेविटी है यहाँ पे, जिसकी वजह से एक प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है। ओके, सो प्राइमरी फोर्स मतलब मेन फोर्स जो है। ओके, प्राइमरी मतलब फर्स्ट, सेकेंडरी मतलब जो सेकंड में एक्ट कर रहा है। प्राइमरी फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज ओनली gravity, then this object is called projectile। यहाँ पे और भी फोर्सेस हैं, जैसे एयर फ्रिक्शन है, एयर प्रेशर है, ये भी फोर्सेस हैं, बट वो क्या है? नेग्लिजिबल है। ओके, इन केस ऑफ ग्रेविटी को अगर हम पकड़ेंगे प्राइमरी, तो बाकी सब नेग्लिजिबल फोर्स हैं। फ्रिक्शन भी है, वो भी लिख लेते हैं हम, जैसे अदर फोर्सेस लाइक एयर फ्रिक्शन एंड एयर प्रेशर are acting upon it but as compared to gravity they are negligible। तो यहाँ पे जो एयर फ्रिक्शन और एक एयर प्रेशर हैं, ये सारे बहुत नेग्लिजिबल हैं ग्रेविटी को अगर हम पकड़ेंगे तो। when we apply force on a projectile, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट पे जब हम फोर्स करते हैं अप्लाई, देन इट मूव्स इन ए कर्व पाथ under the effect of gravity and the curve path is called trajectory। तो जो मैक्सिमम डिस्टेंस कवर होगा, और एक चीज़, मैक्सिमम डिस्टेंस प्रोजेक्टाइल मोशन में कब होता है? मैक्सिमम डिस्टेंस हम कब ऑब्टेन करेंगे? जब हम कोई भी प्रोजेक्टाइल को 45 डिग्री एंगल में अगर थ्रो करते हैं, तो वो मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करता है। और मैक्सिमम हाइट कब कवर करता है? मैक्सिमम हाइट होता है जब उसको 90 डिग्री के एंगल में उसको हम थ्रो करेंगे। ओके, सो जो कार रैम्स वगैरह होते हैं, वहाँ पे 45 डिग्री का इंक्लाइंड एंगल बना होता है, जिसकी वजह से वो मैक्सिमम डिस्टेंस कवर कर पाते हैं। जैसे यहाँ पे एक रैंप है, यहाँ पे अगर 45 डिग्री एंगल में हम इस कार को यहाँ से जंप कराएंगे, तो यहाँ पे हम मैक्सिमम डिस्टेंस कवर कर पाएंगे। 30 डिग्री में उससे थोड़ा कम डिस्टेंस कवर कर पाएंगे। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे मोशन इन 3 डायमेंशन। सो इसका डेफिनेशन क्या है? इफ़ all the three
three coordinates are required to specify the position of an object, then the motion is called 3D motion. Then the motion is called 3D motion. ओके, पोजीशन और हम बोल सकते हैं चेंज इन पोजीशन ऑल्सो. So that is called three-dimensional motion. So this is the example of three-dimensional motion. Motion of an aeroplane or motion of an aeroplane, motion of birds in sky, motion of birds in sky, kites भी हो सकता है. Okay, then random motion of gas molecules also in the air, random motion of gas molecules. ये भी एग्जाम्पल है 3D मोशन का. जैसे यहाँ पे ये प्लेन जो है ये एक्स डायरेक्शन में जाएगा, वाई डायरेक्शन में भी जाएगा और जेड डायरेक्शन में भी जाएगा.